मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स दिल्ली से। तो आज का ब्लॉग मेरा किससे रिलेटेड होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होने वाली है। कि लेना एक बात है, जो लोग वेजिटेरियन है आज का ब्लॉग सिर्फ करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आज ना मैं अपने पतिदेव को, क्योंकि मैं उनको मना करती हूँ कि आपको चिकन नहीं खाना चाहिए, मत खाइए, पर वो बाहर से कीन के लाते हैं और खाते हैं और मेरी थोड़ी सी भाती थी। तो आज मैं जो बनाऊंगी, आज मैं बनाऊंगी चिकन और अपने फ्रेंड्स को भी मैं चिकन पार्टी देने वाली हूँ। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, तो रेसिपी मैं आपको फुल देने वाली हूँ। तो आज मेरी जेठानी की बेटी भी आने वाली है, रिया, तो वो तो नहीं खाती है नॉन वेज। तो मैं पहले ना सबसे पहले वेज हटा ले रही हूँ और मैं ना बना रही हूँ, मतलब उसके लिए आलू का पराठे का तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैं चिकन की मैरिनेशन वगैरह, मतलब चिकन मैंने सबसे पहले धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी भी डाला था, जिसे मिला के पीस लिया और नमक डाल के चिकन को अच्छे से मैरिनेट करने के लिए एक तरफ रख दिया, ताकि इसका पोर्स तक अपना फ्लेवर आ जाए। और इसे डिफरेंट मतलब रख दिया, मेरे घर में जैसे बनता है ना, मैं थोड़ा वैसे ही कर रही हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न डाल देती हूँ। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट था जो हमारे वहाँ नहीं, हमारे वहाँ मतलब मेरे घर पे नहीं होता है, बट हर किसी की अपनी एक पर्सनल टच भी रहता है। यहाँ पर ना मैं लहसुन, जीरा, गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च होता है ना, इलायची और लाल मिर्च, ये सब मिला के पीस ली थी प्याज डाल के। तो ये एक बेसिक मसाला तैयार होगा, इसमें कोई भी खुशबू वाले मसाले नहीं डालेंगे, जैसे गरम मसाले ये मैं अलग से पीस के रखूँगी, क्योंकि लॉजिक इसका ये रहता है, अगर आप पहले भूंज रहे हो वो डाल दोगे तो खुशबू मर जाती है, खुशबू इसमें चाहिए होती है। तो ये फ्लेवर के लिए है और वो मसाला बेसिक है, वो बेस है, ग्रेवी वगैरह उससे तैयार हो गया। ये है प्याज, मैंने काफ़ी सारा चिकन मंगाया था, क्योंकि आज मुझे सबको खिलाना था, तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारा लेके आया था। तो ये मैंने इतना प्याज चॉप करके रख दिया, तड़का दिया। तड़का में ना हम लोग वो भी देते हैं, जैसे यहाँ मैंने दिया तेज़पात दिया है, गोलकी दिया है, लाल मिर्ची दिया है और लहसुन भी देते हैं इसमें। और मैंने लहसुन प्याज के साथ ही मिला दिया थी। तो हम लोग पोटुआ लहसुन जो होता है, मतलब पोट जो होता है, पूरा फुल लहसुन होता है ना, वो भी इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद में अच्छे से इसको फ्राई करा। इसको क्या पेशेंस, खाना कोई भी चीज़ है तो पेशेंस का काम होता है, ऐसा नहीं कि हावड़ा तबड़ी में बनेगा, नहीं, उसका एक टाइम प्रोसेस होता है कि इतना टाइम तक भुंजाना चाहिए, इतना टाइम तक पकाना चाहिए। और यार कोई प्लीज़ वो वैसे मत बोलना चाहिए तुम नॉनवेज खाते हो या बनाते हो या ये वो, अगर किसी के फैमिली में खाते ही हैं तो अभी क्या कर सकते हैं, और मैं अपनी फैमिली कर रही हूँ, तो मैं कुछ झूठ झपाट नहीं कि भाई हाँ मेरे घर में बनता है, मेरे हस्बैंड खाते हैं, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन कई बार ना हम लोगों को वो करना पड़ता है जो पतिदेव को खाना है, क्योंकि मेरे को क्या है, पूजा करनी होती है, तो नहाना धोना, पोछा पाछी, किचन साफ़ सफाई, ये सब काम मेरा बहुत बढ़ जाता है। नॉनवेज बनाने के बाद में बहुत धोना पोछना पड़ता है, तो वो आपको दिख ही जाएगा। तो फिर ये मेरे लिए काम बढ़ू चीज़ है, और मैं खाती होती ऐसा हूँ नहीं, मेरा बेटा खाता है तो इसलिए थोड़ा बनाना पड़ता है। बेटी मेरा इतना चाव से नहीं खाती, तो रस खाएगी, वो ऐसे खाएगी नहीं, या तो वो मतलब देखेगी, लेकिन वो ज़्यादातर वो वेज ही खाना पसंद करती हैं। तो आज मेरी रिया भी आने वाली थी, तो वो तो बिल्कुल नहीं खाती है। और अच्छे से भूंज भांज के, ये टाइम प्रोसेस था, लगा लोगों के मेरा ये चिकन तैयार है, मैंने चिकन भी कर ली अच्छी तरह से। मुझे लगा कि फ्रिज में रख दो, या तो खा लो, आपको खाने फ्रिज में रख दो। हाँ उनको दे दे, मेरे को नहीं खाना, रिया दीदी को दे। तो क्या रिया दीदी के लिए आइसक्रीम रखा है? वाह रे। 20-20 का था तो। और मैंने चिकन विकन बना के सब अलग साइड हटा दिया, और यहाँ पर ना पूरा ऐसे साफ़ कर दिया, देखो पूरा एकदम साफ़ कर दिया, धो के चिकना दिया, कुछ भी ऐसे बर्तन वर्तन नहीं है। तो अब मैं रिया के लिए आलू का पराठा बनाऊंगी, उसका मैं सुबह तैयारी कर ली थी। सबसे पहले ना आटा सान के ऐसे रख दी थी, और ये मैंने उसके लिए मसाला बना दिया। अपने बेटे को रोटी देती हूँ, फिर उसको बना लेती हूँ। ये नहीं, तो आ गई हमारी रिया प्यारी सी घर पे। कैसा लगा घर का ये नया? पतिदेव अपनी भतीजी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन गए थे, तो आने के बाद ही मैंने उनका खाना लगाया और मैंने उनको लगा दिया। वो थोड़े मतलब खाने के शौकीन है, उन्हें हर टाइप का, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, खैर करना भी नहीं चाहिए, सबकी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है, किसी को अपने विचार अपने लिए ही बदलने चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। तो मैंने यहाँ पर अपने पतिदेव की थाली सजा के दे दी, और अच्छे से देने के बाद में मैंने वो अपने बच्चों के लिए पराठा बना दिया। तो बेटा मेरा खाता है, बेटी, और दोनों बेटियों ने मेरा आलू के पराठे खाए, मैंने भी आलू के पराठे खाए।
मेरा तो मेडिकल इशू है, सब जानते हैं। मैं ज़्यादा खा पी नहीं पाती हूँ, बनाती जितना हूँ ना उसका मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ इतना। और एक दिन मैंने आइसक्रीम खा ली, जानते हैं, मेरा अगले दिन पेट में दर्द ये सब चालू हो गया। इसीलिए मैं, क्योंकि ना समाज में जैसे मैं मना नहीं कर पाती, लेकिन मुझे उसका साइड इफ़ेक्ट होने लग जाता है, बहुत जल्दी मैं बीमार पड़ जाती हूँ, बहुत वो दिक्कत होता है। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाती, हमारे यहाँ सब चाय के खेताहर है, मतलब कि सबको चाय बहुत पसंद है। अब इसमें ना बोर बोर के खाते हैं, आलू का पराठा, चाय, अचार, ऐसे करके खा लेंगे। तो मैं फटाफट से बच्चों को देने लगी थी। अच्छा यार, फटाफट से मैं उनको देती हूँ। और अभी भतीजी आई है, उसको भी अपना एमसीए करना है, तो उसके एडमिशन का भी पूरा देखना होगा। और बच्चे बढ़ते हैं ना, खासकर लड़कियां, तो मुझे एक अलग लेवल पे खुशी मिलती है कि नहीं। और बच्चे जब अपने लिए खुद सोच रहे होते हैं ना, मम्मी पापा नहीं सोच रहे होते, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि बच्चे अपने, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ में वो बेटर और बेस्ट करते हैं। तो उसमें कुछ रहता नहीं है कहने के लिए पेरेंट्स को बस हाँ भैया यहाँ फ़ीस देनी है, यहाँ भरनी है, यहाँ लेके जाना है, वो सुविधाएं उपलब्ध करानी है, बाकी चीज़ें बच्चे कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों की चाह। तो बस ये सब बताती हुए मेरा पराठा तैयार हो गया, बच्चे को मैं अब लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया, वहाँ से पंजाब से चली थी, तो ऐसे खाली पेट चली थी और ट्रेन में वो कुछ खाती नहीं है। तो मैंने कहा, मुझे पता था कि उसे आलू के, क्योंकि वो चावल इतना पसंद नहीं करती है, तो मैंने ये मसाला बना दिया। अब ये मेरा मल्टीपर्पज़ मसाला हो गया, इसके सैंडविच बना लूँगी, और जो उनका मन करेगा ना खा लेंगे। बच्चों को चुटर पुटर पसंद आता है, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। आलू हो गया, और मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ करती हूँ मैं। तो अभी तो पराठा चाय के साथ ये लोग अपना काम चला रहे हैं। सुबह से काम कर रही थी, मुझे पता भी नहीं चला। अब देखो क्या टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 5:30। अब जाके मुझे फुर्सत मिला। मुझे कोई बोलता है ना टाइम नहीं है, तो देखिए इस कारण से मुझे टाइम नहीं है। एकदम मिजाज थक गया है, बिल्कुल थक गया एकदम, अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या बोलूँ, तो मुझे कुछ याद आ रहा था, पता है, कभी कभी हमको लगता है ना कि हमें इतना दुख क्यों है। तो एक बार ना मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो एक स्टोरी याद आई मुझे, बुद्ध के ऊपर स्टोरी है, एग्जैक्ट नहीं पता। ज़िंदगी से बहुत जल्दी हताश हो जाते हो, हमें लगता है हमारा ये दुख इतना बड़ा है कि हमें भगवान ने सारे गम दे दिए। जिस भी हम परिस्थिति में, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें सचमुच में उनके गम को बोलना चाहिए कि हाँ गम है, लेकिन वो शिकायत नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया में इतना गम है कि मेरा गम कितना कम है, ये आपने सुना है। अभी देखो यहाँ का अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, इतना गर्मी नहीं लग रहा है। कल बारिश हुआ था ना, कल परसों हुआ था, तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया। परसों हुआ था, कल नहीं हुआ था। और मैं क्या कह रही थी पता है, बुद्ध के ऊपर मुझे एक स्टोरी आ रही है, भगवान बुद्ध के ऊपर में, कि एक बार ना वो एक औरत आती है कि उनके पास में अपने मृत बालक को लेके, बोलती है कि तुमको सब बोलते हैं कि तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो, और तुम बहुत ही ज़्यादा, यहाँ ना बिना आवाज़ नहीं रह सकता है, मतलब इतनी तुम में शक्ति है, तो तुम मेरे मृत बेटे को ठीक कर दो। वो बिलख रही थी, चिल्ला रही थी, हुंकार मार रही थी कि मतलब मैं, अब एक माँ का बच्चा चल जाएगा तो वो क्या करेगी। जानते हो, बुद्ध बोले कि ठीक है, मैं कर दूंगा जीवित, एक काम करो। वो बहुत उदास थी, मतलब उसकी दुनिया लूट गई थी। वो बोली ना, जाओ भिक्षा मांग के लाओ, तुम एक घर ऐसा पता करके आओ कि जहाँ से एक मुट्ठी चावल ले आना, लेकिन भिक्षा उस घर से लेके आना जहाँ से, अगर मैं गलत हूँ तो मतलब मैं सॉरी बोलूँगी एग्जैक्ट, लेकिन लमसम मैं आपको सुना रही हूँ। जिस घर में ना एक भी गम ना हो, शोक ना हो, मतलब कोई मृत्यु ना हुई हो, कोई दुख ना हुआ हो, भिक्षा तुम्हें उसी घर से लानी है। वो औरत जाती है, बोलती हाँ ठीक है, और उसे लगता है मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, कोई एक घर तो मिल ही जाएगा, ऐसे कितने घर होंगे। उसे लग रहा था मैं ही दुखी हूँ। पूरा दिन वो घूमी, पूरी रात वो घूमी, और उसको एक घर ऐसा नहीं मिला जिसमें गम ना हो, जिसमें दुख ना हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो। वो वापस आती है, और वापस आती है तो अब उसकी पहले जब वो गई थी तब की बुद्धि में और अब की बुद्धि में बड़ा परिवर्तन हो गया होता है। उसे कोई घर नहीं मिलता, और वो अपने बेटे की मृत्यु को एक्सेप्ट करती है, उसका जो भी देह संस्कार क्रियाक्रम जो भी होता है वो करती है। लेकिन उसके बाद ना उसका मन अब शांत था,
ये एक प्रोसेस है, मतलब बात यहाँ मृत्यु की नहीं है, वो तो एक अटूट सत्य है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि हमें गम नहीं, हर चीज़ का गम लेके नहीं बैठना चाहिए। जीवन हमारे हाथ में नहीं है, परिस्थितियाँ भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में उसे हैंडल करने के तरीके, कि हम उसे किस वे में रो के विलाप के, कभी आ रहा है तो मतलब उस चीज़ को खींचो मत, रो लो, बिलक लो, या होता है यार किसी का भी चीज़ होता है, लेकिन उसको ख़त्म कर दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है, जीने का नाम ज़िंदगी है, उसके आगे कुछ भी नहीं रखा है यार। आज ऐसे ही मेरे मन में आ रहा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं कभी कभी ज्ञान बहुत देती हूँ, मैं हूँ ऐसी। तो मैं ना ज़िंदगी में कभी नहीं, मुझे लोग बोलते हैं कैसे कर लेती हो या कुछ करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ना हमेशा पता होता है मुझे क्या करना है, मुझे ये पता होता है मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया में मैं उन लोगों के लिए क्यों फ़र्क पड़वाऊँ जिनके लिए मैं मैटर ही नहीं करती हूँ। उनका काम है थोड़ा सा बोलना बोलना और चलते बनना। नहीं, मैं उनको इतना हक नहीं देती हूँ। हाँ, सुन लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं वाद विवाद में नहीं पड़ती हूँ। दुआ सलाम की और चलते बने, यही होना चाहिए। मेरा काम करना है, नींद भी आ रही है, इतना सारा है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है ना मेरे लिए 24 घंटे कम है, और घंटे 36 घंटे होने चाहिए थे एक दिन में, 48 घंटे होने चाहिए थे, ताकि मेरा काम होता, या मेरी बॉडी के साथ ऐसा होना चाहिए था कि मैं 24 घंटे जगूँ। मेरे लिए समय कम पड़ जाता है यार। कौन सा लग रहा है? मैं अपने आप को ऐसे तो कुछ नहीं समझती, लेकिन हाँ, अगर मैं थोड़ी सी भी कुछ हूँ तो उसके पीछे मेरे पतिदेव का बहुत बड़ा हाथ है। देखो, एक छोटी सी बात है, मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, दिक्कत आ रही थी, मेरे पतिदेव ने एयरटेल को पैसे दिए, एयरटेल वाले ने थोड़ा सा नून वाक कि नहीं अभी लगाऊंगा, ये करूँगा, उन्होंने पता नहीं एक दूसरी कंपनी वाले को लगा दिया, और मेरा नेट कल तक में उन्होंने सेट कर दिया। बार बार कह रहे देख डाल के तेरी वीडियो आ रही है नहीं आ रही। अब उनको कैसे समझाओ यार, एडिट करने में टाइम लगता है, पर मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल दे रही थी और उनको कह रही थी कि नहीं है। तो जब आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करता है ना, तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते ही हो। तो मेरे को मेरे पतिदेव इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मुझे ना बच्चे की तरह रखते हैं। मतलब मेरे को हर चीज़ जैसे एक पापा दिला के देते हैं ना, लो बेटा ये ले लो वो ले लो, मेरे तो पापा से भी ज़्यादा नखरे मेरे पति ने पूरे किए हैं। मेरे को हर चीज़ दिला देता है, और मेरे लिए तो बहुत कुछ है यार, वो बहुत चीज़, हर चीज़, और वो पता है बियॉन्ड द एक्सेप्टेशन जाके करते हैं, कि मतलब जितना मैं सोचती नहीं ना उससे भी ज़्यादा। अब बाहर में ना गेट नंबर 2 के बाहर मोमोज़ की स्टॉल है, अच्छे से खा ले, मतलब किसी को खाना हो तो खा लेना, अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन पसंद आए तो खा लेना। तो आज पता है क्या, मैं बच्चों की बुक्स भी ले रही थी, मतलब 9th क्लास की मैं अपनी बेटी की बुक लेने जा रही थी, क्योंकि पढ़ाई तो वो कर नहीं रही है, ड्रामे कर रही है कि मम्मी बुक नहीं है, मैं क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ। और 9th क्लास सीरियस है भाई, इस साल तो फेल भी होना लिखा है। क्योंकि आरटीआई के नियम के अनुसार, राइट टू एजुकेशन, आरटीई के अनुसार में ना 8th तक तो कोई बच्चा चाहे कितना भी नालायक और गधा हो, उसे गवर्नमेंट पास कर दे रही थी। लेकिन भैया 9th में तो छटनी होगी, और पढ़ लो अच्छे से बच्चों, क्योंकि यहाँ पर चुन चुन के बच्चे छांट के फेल किए जाएंगे। मतलब आप नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे ना बेटा, जो आप डिज़र्व करते हो, पास होना, अच्छे नंबर लाना, वो आपको मिलेगा। तो भाई इसी के तहत कि मेरी बेटी पिछड़ ना जाए और मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, तो समय से मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने पतिदेव को बोला कि भैया मुझे लेके चलो, और ये अपना पता है कोई सीधा कान पकड़ता है ना, उल्टा ही कान पकड़ते हैं। इतना लंबा चक्कर काट के नेताजी नगर वाली मार्केट लेके आए, जो कि एकदम हम यहाँ से सीधे ही चले जाते, मगर चलो अब चलते हैं। और ये पता नहीं कहाँ आगे पीछे ले जा लुझू के एकदम, फिर वहाँ पर हम लोग आए, और उसके बाद में ना क्या नाम है, मार्केट में गए, और नेताजी नगर मार्केट में अगर आप लोगों को अपने बच्चों की बुक्स लेनी है ना, तो वहाँ पर मैं अभी दिखाऊंगी, एक शॉप है अंकल की, अब वहाँ से बुक्स ले लेना। और मैंने यहाँ पर बहुत मल्टीपर्पज़ काम किए, मेरे तो 3 काम हो गए, थोड़ा राशन का सामान था वो भी ले लिया मैंने, और यहाँ सही रेट पर मिलता है, कसम से मुझे मॉल्स के अकॉर्डिंग यहाँ रेट सही लगता है, और थोड़ा ना भीड़ भाड़ हज कम है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा लगता है, तो मुझे ये मार्केट थोड़ी ठीक लगती है। हाँ, मेरे को अकेले आने में नहीं बनता है, इतना पैदल तो नहीं चल पाएंगे, पर बाइक वाइक में आ जाओ। तो ये शॉप है अंकल जी की, यहाँ पर आपको ना देखो गवर्नमेंट स्कूल की सारी किताबें मिल जाएंगी, और प्राइवेट पब्लिशर की बुक चाहिए तो ऑन रिक्वेस्ट ये ला के दे देते हैं, ठीक है। तो ये शॉप नंबर 27 है, और ये बहुत अच्छे अंकल जी हैं, और इनकी बहुत पुरानी, मतलब 1960 की ये मार्केट है, इतनी नई मार्केट नहीं है, 1960 की ये मार्केट है। और इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि अभी कॉपी किताब, और मैंने ना बच्चों के जो रफ रजिस्टर टाइप में जैसे अच्छे पेज हो, आप फेयर में भी कर सकते हो, तो मैं 55 रुपये का एक, मैंने कहा सस्ते वाला दिखा दो, तो लिया था
और थोड़ा उससे अच्छी क्वालिटी का 80 रुपये का, मतलब आपको अगर रफ़ में भी चाहिए। ये शॉप नंबर 27 है, क्वालिटी बुक सेलर। कौन कौन स्कूल की किताब बेचते हैं वो भी देखते हाँ, हैं, वहाँ बहुत सारे स्कूल हैं। 1635 प्लस आपको दे दिया। ले लिया। किताबें मिल जाएंगी। नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की या अदर देन पब्लिक स्कूल की उनके स्कूल में ही मिलती है। नहीं, ऑन रिक्वेस्ट ला देते हैं, हाँ, लेकिन दैट विल टेक टाइम। ओके। हाँ, 2 3 4 5 कोई किताब नहीं मिल रही तो अंकल जी अच्छे हैं, प्रोवाइड करा देंगे स्टेशनरी। हाँ, डालें, बड़ी पन्नी में डालना भैया। और ये जो फोटो हम निकालते हैं अगले हफ्ते दे देंगे। अगले हफ्ते। हाँ, ठीक है। कभी अर्जेंट चाहिए हो भी। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ भी सिलने को दे दिए। 900 रुपये मेरा बिल आया, और 2 ब्लाउज़ थे और एक मेरा अल्ट्रेशन का था, तो अब उसका उन्होंने लगाया डिज़ाइन विज़ाइन सब दे के, तो मेरे को ठीक ही लगा। और प्लस मेरा एक साड़ी भी था जिसको मैंने फुल उनको वो करने को बोला था, क्या नाम है, मतलब फॉल पीको वगैरह सब कुछ करना है, तो 900 रुपये उन्होंने सब करा था। 2 ब्लाउज़ सिलना था, एक अल्ट्रेशन था और एक साड़ी का फॉल पिको सब कुछ था, तो वो साड़ी पूरी प्रिपेयर करनी थी, तो ठीक ही था। इतना हर जगह इतना ही रेट चलता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए कुछ ले रही थी, आज रिया आई थी तो मुझे लगा कुछ वो खाएगी, तो मैंने उसके लिए समोसे पैक कराए, थोड़ा सा ढोकला ले लिया। और देखो यहाँ मिठाई की भी शॉप है, मैं आपको जितना हो सक रहा है जूम करके दिखा रही हूँ कि भाई कुछ लेना हो तो यहाँ पर आके आप ले सकते हो। बाइक से ना 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर का रिश्ता नहीं है, कि कब हमें पता होना चाहिए यार, आसपास कहीं जाना ही पड़ जाए, कुछ लेना ही पड़ जाए। तो मैंने टेस्ट तो कुछ नहीं किया, मीठा नहीं खाती हूँ मैं, हमेशा बोला है मैंने, और पहले आजमाओ फिर विश्वास करो, देख लेना, क्योंकि और कोई शॉप है नहीं यहाँ पे आसपास में। हाँ, एक सरोजनी नगर में है, वो मैंने देखी, पर मुझे तो बकवास ही लगा था। वहाँ का जलेबी खाया था, याद होगा आपको, मेरे वीडियो देखते हो तो। और यहाँ ये सब है, देख लेना, अगर कभी लेना हो तो काम आ जाएगा। ये सब का रेट भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट ना मुझे बेसिक सब सामान का आइटम मिल ही जाता है। और ढोकला थोड़ा हेल्थ के उससे सही रहता है, तो मेरे पति मोना ताकि लिया, लेकिन मैं इससे अच्छा ढोकला बनाती हूँ, मेरे कोई ऑर्डर दे देगा। यार मैं कितना काम करती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, नाचती भी हूँ, कॉमेडी भी करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, मतलब अरे भगवान, मुझे तो नज़र ही आज लगने वाली है। अपने मुँह मियाँ मिट्टू, क्या मैं बोलूँ यार, थक जाती हूँ मैं, कुछ नहीं कर पाती, दे चोरूँ मैं, बस सोना चाहती हूँ, पता है मुझे नींद आती है, मुझसे एक काम ढंग से नहीं हो पाता है। हकीकत तो ये है, थोड़ा थोड़ा सब आता है, अच्छे से एक भी काम नहीं आता। शॉपिंग कर तो आज का मेरा जो दिन है ऐसा ही मिला जुला सा रहा। रिया आ गई है और अभी मैं उसके लिए प्लेटिंग कर रही हूँ ढोकला और समोसा की। इन दोनों में से कुछ भी नहीं खाया उसने, वो कुछ नहीं खाती है, बहुत कम खाना खाती है। लेकिन आप लोग मेरे चैनल पर बने रहो और मेरे परिवार को मुझ पे अपना ब्लेसिंग्स देते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं आप लोगों से क्या कहूँ, और ऐसे ही अपना प्यार मेरे पे बरसाते रहो। और क्या कहूँ, और आपको अगर स्टेशनरी की शॉपिंग करनी है या मिठाई विठाई लेनी है, कुछ ऐसा करना है, मेडिकल शॉप हो गई, ड्रेस भी सिलने के लिए उन्होंने बाबू मार्केट बताया, तो मैं बच्चों की ड्रेस के लिए भी मैं बाबू मार्केट आपको जाके बताऊँगी। तो बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।